अक्टूबर या 21 अक्टूबर कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर इस बार दीपावली कब बनाएं। और इस वक्त अगर तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि धर्मगुरु न्यूज 18 के इस स्पेशल शो पर साथ में मौजूद हैं। इस वक्त हम उज्जैन रामघाट पर मौजूद हैं और चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार दीपावली कब मनाएंगे, 20 तारीख या 21 अक्टूबर। लेकिन सबसे पहले मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट पर हैं और महामंडलेश्वर से सीधी बातचीत करेंगे। देखिए, प्रतिबिंबन जल का सबसे बड़ा स्वरूप होता है। इसके ऊपर और चंद्र के ऊपर एक सायुज्यता के अंदर वेदों में उल्लेखित है। आप ऐसे समेतु ते विश्वतोम वृषणीयम भवा वाजस से संगते। जिस प्रकार से बिना किसी पक्षपात के चंद्र जल, ये जो ऊर्जा है प्रतिबिंबन वाली, रिफ्लेक्टिव फोर्सेज इतनी है, बिना किसी पक्षपात के जीवन निर्जीवन के ऊपर अपनी अमृतमय किरणें देते हैं, अपना अमृतमय स्नेह देते हैं। उसी प्रकार से उज्जैनी एक ऐसा नगर है जिस नगर के अंदर शिप्रा ने स्वयं मनुष्य को ही नहीं, देवताओं को ही नहीं, वरन अपने ही समकक्ष और इनसे भी बाद में आने वाली नदियां जैसे कि गंगा, जमुना, सरस्वती, उन सबको पवित्र करने का सामर्थ्य यहाँ पर रखा। और इसलिए जब गंगा के अंदर सबके पाप धो दिए जाते हैं और गंगा भी मलिन हो जाती है, वो शिप्रा में आकर के अपने आप को शुद्ध करती है। तो ये शिप्र का घाट जो है अपने आप में बड़ा प्रवेग का घाट रहा है, इसका इतिहास रहा है। इतना शिप्र यानी इतने तेजी से इसका प्रवेगता बहना था कि यहाँ पर जहाज भी आते थे। हमारे पीर मत्स्येंद्र नाथ का जो यहाँ पर समाधि स्थल है, वहाँ पर बंदरगाह हुआ करता था और गुजरात के बंदरगाह से यहाँ तक जहाज आकर के व्यापार का उन्नयन करते थे। तो ये एक हमारे लिए एक चिंतनीय विषय है साधु संतों के लिए कि हम इस प्रवाहवान शिप्रा के किनारे बैठे हैं, किंतु यहाँ पर उसकी शुद्धि के लिए अभी भी बेहद काम होना बाकी है। अब दीपावली त्योहार की बात की जाए, कंफ्यूजन क्यों है? आखिर अगर बात की जाए तो देश भर के जो बड़े ज्योतिष होते हैं एक साथ मिलकर तय करते हैं कि आखिर दीपावली कब मनाई जाएगी। अमावस्या की जो तिथि है उसको लेकर एक डेट फाइनल होती है या ये कहा जाता है कि उस तारीख को दीपावली त्योहार होगा। कंफ्यूजन क्यों है 20 और 21 के बीच में? देखिए, उज्जैन जो है ना, यहीं से समय का निर्धारण होता है। यहीं पर कालों के अधिष्ठाता महाकाल है। तो काल का अधिष्ठाता जो होता है वो चंद्र के प्रवेशों के ऊपर, तिथियों के स्थानांतरण के ऊपर यह कार्य करता है। 20 तारीख को 3:30 बजे के पश्चात तिथि अमावस्या कहलाएगी। तो 20 तारीख की रात्रि जो रहेगी हमारे यहाँ पर उत्तर भारत के अंदर वो दीपावली का प्रमुख त्योहार मनाया जाए। के जैसे एक युवा है आरोह श्रीवास्तव, जिन्होंने वैदिक घड़ी का यहीं पर निर्माण करा और उस निर्माण के अनुसार यदि हम देखेंगे तो हमारे जितने मुहूर्त, जितने पंचांग के हिसाब से नक्षत्रों का संचरण है, उन संचरणों के आधार पर, किंतु हमें कोई उलझन नहीं है। देखिएगा 20 तारीख की रात को जनता को चाहिए धूमधाम से त्योहार मनाए। इस बार की दीपावली बहुत दिव्य रहने वाली है, परिवर्तनकारी रहने वाली है। जारी है कि स्वदेशी खरीदारी करें और खासतौर पे एक लाइन चल रही है, एक टैगलाइन चल रही है कि इस दीपावली अपनों से खरीदारी करें, अपने अपनों से खरीदारी करें। संत महात्मा आप लोगों को लोग सुनते हैं, जो आप लोग कहते हैं लोग उसका पालन भी करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, मुझे याद है दिल्ली पुलिस ने एक टैगलाइन बनाई, बिवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से सावधान। उस समय में मैंने कहा कि इस जन्म में हमें अजनबी मिलता कौन है? सबके परस्पर संबंध है, प्रारब्ध के संबंध है। इस देश के अंदर सभी स्वजन हैं। इस देश में रहने वाला हर वर्ण, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हम सब स्वजन हैं। हाँ, ये बात उचित है कि हम यदि किसी अन्य के त्योहारों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो किसी विधर्मी को हमारे त्योहार में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो हम बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देखिए, स्वदेशी, नदी, नारी, न्याय, हम तीनों के अंदर कहते हैं कि स्वदेशिता को अपनाइए। हमारी नदी है, हमारे स्वयं के देश की है, तो इसके उन्नयन के लिए कार्य करिए। हमारे की नारी, हमारे की माताएं, हमारे की बहनें जो हैं, उनको हम सुसंस्कृत करें, उनको पूर्ण आजादी दें, उनको पूर्ण रूप से शिक्षित करें। वही स्वदेशिता का सार है, हमारी वैदिक संस्कृति का सार है। वहीं पर न्याय की बात करते हैं तो वहाँ पर हम बात करते हैं स्वदेशिता की, तो कभी कभी हंसी आती है कि भाई देखिए, तराजू आंख पे पट्टी बांधी हुई एक विदेशी महिला, वो हमारी न्याय की देवी बन करके बैठी है। काला कोट पहन करके विदेशी परिधान के अंदर हमारे जितने वकील है वो जिरह करते रहते हैं, आज भी मी लॉट कहते रहते हैं। तो स्वदेशिता की बात बेमानी हो जाती है जब उसको हम मूल तरीके से ही लागू नहीं करते हैं। त्योहारों का जहाँ तक विषय होता है, हमारी दीपावली के अंदर मुझे से हमें कहीं न कहीं समझना होगा।
हमारे दिए थे, हमारी रोशनी थी, हमारे यहाँ का देसी ईंधन था, तेल था, और साथ में हमारे स्वयं के पत्थरों के चकमक के घर्षण से होने वाले धमाके थे। हमारे यहाँ के पत्तों की आवाजें थी, हमारे यहाँ की शहनाइयों की आवाजें थी, हमारे यहाँ के वाद्य यंत्रों का संगीत था, तो संगीतमय थी। याद करिए, विजय कौन से दिन हो गई थी? दशहरे के रोज। वो चाहते तो पुष्पक विमान उनके पास था, वो अगले ही रोज अयोध्या पहुंच जाते। उन्होंने 18 दिवस लगाए हमारी अयोध्या पहुंचने में। क्यों लगाए? क्योंकि वे हर एक व्यक्ति क्या जाना चाहते थे, निषाद क्या जाना चाहते थे, किरात क्या जाना चाहते थे, हर जनजाति क्या, हर जीव क्या जाना चाहते थे। वो सब जगह गए और सब जगह जाकर के सबको उत्सवित किया। तो दशहरे से लेकर के दीपावली यही उत्सव है। तो स्वदेशीता तो ये कहलाएगी कि दीपावली हम दशहरे से लेकर के अमावस्या तक निरंतर उत्सव मनाए, निरंतर रोशनी करे, निरंतर हम संगीत वाद्य नाद बिंदु सबका सायुज्य रखे। यही दीपावली है। ये बदलाव का प्रतीक है ये। देखिए, अंधेरे से उजाले की ओर की जो यात्रा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय की हम जो बात करते हैं, मृत्युर्मा अमृतम गमय की बात करते हैं, वो यही है, यही गुरुत्व है। गुरु से रूहत्व की ओर जाना, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। दीपावली अपने आप में बेहद बड़ा गुरुत्वाकर्षण रखती है, इसलिए उसका सायुज्यता कब हुई? अमावस्या की रात, कि अगले रोज पहली रोशनी निकलेगी और निरंतर रोशनी बढ़ते चले जाएगी। और ये समय कौन सा है? ऋतु संधि काल है, न तो वर्षा ऋतु है, न ही पूरी तौर पे शीत ऋतु है। तो हमारे त्योहारों की जो वैज्ञानिक सायुज्यता है कॉम्बिनेशन से, वो बेहद दिव्य है। इस दिव्यता को यदि हमें समझना है तो उसको हृदय के अंदर हमारे अंधकार को दूर करके, हमारे एक तमस को दूर करके स्वयं को आलोकित करना, यही दीपावली है और इसी को हमें मनाना है। बहुत जरूरी, जैसा उन्होंने कहा। ये सवाल आपसे भी लेते हैं। ऐसा कोई बोर्ड नहीं है हमारे यहाँ, कोई ऐसा धर्मगुरुओं को बोर्ड नहीं है कि यहाँ से कह दिया तो ये बात मान ली गई कि 20 तारीख यानी 20 तारीख को दीपावली है। ऐसा नहीं है क्या हमारे यहाँ? देखिए, ये पूरे 13 साल हो गए। आप याद करिएगा, काशी विद्वत परिषद है, उज्जैनी विद्वत परिषद है, साथ में हमारे 4 पीठे शंकराचार्यों की। आप याद करिएगा, हमारे जो इस तरफ की जो पीठ होती थी गुजरात तरफ की, के रूप में आनंद शंकर व्यास इसी नगर के हैं, उनके पंचांग के आधार पे होता था, बल्कि उधर से होता था। तो ये जो पंचांग का निर्धारण होता था चारों शंकराचार्यों के पीठों के आधार के ऊपर, 13 अखाड़ों के आधार पर, और 2 विद्वत परिषद, विशेष तौर पर काशी विद्वत परिषद और उज्जैनी विद्वत परिषद के आधार पर होता था। ये देश काल परिस्थिति जो है, आप समझिएगा कि ये लोग बोर्ड की बात कर रहे हैं। बोर्ड तो सिर्फ सुझाव दे सकता है, हम जैसे बैठ करके सुझाव दे देंगे, मानेगा कौन? किंतु हमें जरूरत है सनातन आयोग की। आयोग में क्या होता है? एक हाथ के अंदर शास्त्र होता है, दूसरे हाथ में दंड देने के लिए शस्त्र होता है। यानी कि हम छोटी सी परंपराओं के साथ मजाक के, जैसे महाराज जी ने कहा कि हमारे हर तिथि के ऊपर 2 मतभेद, और ये कोई ऐसा नहीं है, उनको भी नहीं मालूम जो कर रहे हैं कि उनसे कौन करवा रहा है। वो एक प्रवाह के अंदर करते चले जा रहे हैं, एक एजेंडे के तहत करते चले जा रहे हैं। जबकि हमारी जो वैदिक गणना है, उस गणना के ऊपर निश्चित रूप से तिथियों का पटांकन है, सीमांकन है, उन सीमाओं के अंदर ही होता है। यदि हम आयोग बना देंगे तो क्या होगा? ये जितनी विद्वत परिषद है, ये जितने अखाड़े हैं, जितने हमारे शंकराचार्य है, ये सब एक छत के नीचे आ जाएंगे। इसलिए बेहद आवश्यक है सनातन आयोग। सनातन आयोग की बात उठी है, ये मांग उठी है सनातन आयोग की, आप क्या मानते हैं? सनातन आयोग बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। इससे हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा और सारी नियमावली व्यवस्थित चलेगी, परंपरा के अनुरूप चलेगी। क्योंकि अगर हम दूसरे धर्म की बात करें तो वहाँ जब ये कह दिया जाता है कि इस दिन ईद है, तो फिर उसी दिन पूरे देश भर में ईद बनाई जाती है। कभी हम यही बात हमारे इसमें सनातन आयोग में होना चाहिए, बन करके ऐसी ही प्रेरणा सबको मिले और ऐसा ही आदेश मिले, जिस दिन का आदेश मिले उसी दिन को हमारा त्योहार होना चाहिए। कौन इसके लिए हमारे धर्माचार्य, शंकराचार्य, अखाड़ा परिषद, जितने भी भारतवर्ष में धर्माचार्य जगत गुरु लोग हैं, विद्वत लोग हैं, यही बैठ करके इसका निर्णय करें। सनातन आयोग बनने के बाद से ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा? अवश्य होगा, क्योंकि जब अन्य धर्मों के, अन्य संप्रदायों के आयोग हैं, तो वहाँ पर से जो है उनके लिए जो भी मैसेज दिया जाता है वो उसका अक्षरशः पालन करते हैं। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो अगर सनातन आयोग का गठन होता है तो ये वास्तव में जो है सनातन समाज के लिए और सभी के लिए उपयुक्त होगा, लाभान्वित करने वाला होगा और एकजुटता का। गोबर के दिए का चलन भी इस बार नजर आ रहा है। किसे ज्यादा शुद्ध माना जाएगा, किसे ज्यादा आपको लगता है कि लोगों अपने घर में दीपावली में मिट्टी या गोबर के दिए किसका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, हम तो कहते हैं ना कि राम कृष्ण बुद्ध की ये धरती, शत शत तुझे प्रणाम। तो इस भूमि से
बनने वाली मिट्टी, उस मिट्टी से बनने वाले दिए शुद्ध हैं। वहीं पर हमारी गौ माता है, गौ माता के गोबर को भी मिला देंगे तो वह सोने पे सुहागा। बड़ा अच्छा है। परंपरा नहीं है, ये तो जागरण है। मैं इसे धर्म के पुनर्जागरण का समय मानता हूँ। इसको रिलीजियस रिनेसेंस मैंने इसलिए कहा, इसलिए नहीं कि अभी धर्म की स्थापना हो रही है, बहुत अच्छा धर्म चल रहा है। धर्म के नकारात्मक स्वरूप भी बहुत तेजी के साथ में सामने आ रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे आडंबर भी सामने आ रहे हैं। किंतु एक बात स्पष्ट है कि हम हमारी जड़ों की ओर जब लौटेंगे ना, तो उस समय पर मिट्टी के दिए हुए, गोबर के दिए हुए, हमारे वो कंडील की रोशनी, आप याद करिए कि जब कंडील की रोशनी हुआ करती होंगी, मशालों की रोशनी हुआ करती होंगी, तो उस समय पर कितना शुभ होगा। किंतु हमें ध्यान रखना है कि उन सब चीजों के ऊपर जाने के समय हम उस काल की कुछ व्याधियां भी साथ में न ले आए। उस काल की व्याधि तो हम हमारा ईंधन डालेंगे, घासें डालेंगे, तो मालूम पड़ा कि प्रदूषण हो गया। तो हम लोग 2 तारीख से 5 नवंबर के बीच में यहाँ से शिप्रा के उद्गम से लेकर के उसके मिलन तक, यानी त्रिवेणी तक, उसके संगम तक हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं, शिप्रा प्रदक्षिणा। उसके अंदर 10 पड़ाव है और 10 पड़ाव के ऊपर हम लोग सभी संत मिलकर के सनातन पंचायत लगाएंगे और इसी स्वदेशी सार के ऊपर, इसी परंपराओं के साथ खिलवाड़ को लेकर, इसी प्रकार से नदी नारी न्याय के ऊपर, इसी प्रकार से आधुनिक भारत के अंदर संतों का शिक्षा में योगदान को लेकर के, शासन का हमारे प्रति दायित्व को लेकर के कर्तव्य क्रांति के बोध के साथ में सनातन पंचायतों का आयोजन करने वाले हैं। तो हम आमंत्रित करते हैं हमारे दर्शकों को। जब ये पंचायत होगी तो फिर तिथियों के साथ खिलवाड़ नहीं भी होगा। बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम तो ताकत के साथ अभी भी बोले, यहाँ बैठे हुए हम 4 लोग, हमने क्या बोला, 20 तारीख को ही दीपावली होगी। अब ये निर्णय है, अब जनता को समझना है कि इस काल नेमी के दौर के अंदर कौन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, इसे लाने का प्रयास करेंगे। धर्म गुरुओं से हमने बातचीत की, सनातन पंचायत की बात उन्होंने कही और सबसे बड़ी बात है कि सनातन आयोग बनाने की उन्होंने मांग की। अगर सनातन आयोग होगा तो तिथियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होगा, ये कंफ्यूजन नहीं होंगे। हालांकि धर्म गुरुओं ने कहा कि 20 अक्टूबर को ही दीपावली